आप सभी नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दीजिए। और सबसे अहम मुद्दा ये कि यह चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए जमीनी स्तर पर, शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर कार्य करता है और आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यदि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, यूपी कांस्टेबल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को मैं 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ नोट्स आदि उपलब्ध करा रहा हूं। आप सभी लोग पढ़िए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 93% प्रश्नों को हमारे नोट्स से प्राप्त करिए। 93% प्रश्नों का मतलब ये होता है कि आप सभी लोगों को 115, 118, 120 क्वेश्चन तक जो है किसी किसी कंपटीशन में आपको मिल जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9721411385। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं खबरों की सिलसिला। सबसे अहम मुद्दा ये, टीजीटी, पीजीटी में सीटों को ऐड कराने की स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। मतलब ये स्पष्ट हो चुका है कि सीटें आपकी ऐड होंगी। अच्छा, 12,000 सीटें ऐड होंगी या 7,700 सीटें ऐड होंगी, इस पे शासन फैसला 2-4 दिन में ले लेगा। ठीक है, कि हमें कितनी सीटें ऐड करनी है। और चूंकि अंजना गोयल मैम जो सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, उन्होंने भी 2 प्रस्ताव बना करके भेजे थे। एक नया विज्ञापन और दूसरा इसी भर्ती में 12,000 पदों को जोड़ने के लिए। लेकिन कल की स्थिति में जो चीजें स्पष्ट हुई हैं, जो चीजें पता चली हैं कि शासन इसमें 7,700 पदों को जोड़ने पर विचार कर रहा है। ठीक है, मतलब शासन स्तर पर जो सहमति मिल रही है, इसमें 7,700 पदों को जोड़ने पर सहमति मिल रही है। मतलब कमोबेश आपका विज्ञापन 11, 11,500 के लेवल पे जाएगा। ठीक, अभी 4200 का है, 750 और 7,500 और जुड़ जाएगा तो आप लोगों का जो विज्ञापन है 11-12,000 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, फिर भी पदों की संख्या ठीक है। और रही बात 22,000 सीटों को लेकर के, तो उस पर भी शासन जो है इसमें गोलमोल घूम रहा है। मतलब जिसे झुमरी तलैया हो, है ना, कि उसमें क्या होता है कि आपको हर स्थान एक जैसा दिखेगा। ठीक है, ये झुमरी तलैया की एक खासियत है। आपको हर स्थान, हर रास्ते एक जैसे ही नजर आएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से शासन के अधिकारी भी रोज इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, रोज जानकारी डीआईओ से और जिला अधिकारियों से मंगवा रहे हैं और रोज उसी चीज को जो है कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो है तदर्थ शिक्षकों को बचाया जा सके। लेकिन इनको बचाया जा ही नहीं सकता है। इनकी गर्दन उसी टाइम में फंस चुकी थी जिस टाइम में इन लोगों ने तदर्थ शिक्षकों के वेतन को पुनः जारी किया था। तभी तो इन लोगों को जो है प्राइम टारगेट पे लिया गया ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है तो जबरदस्ती उन लोगों को वेतन आप जो है मतलब दे रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं, तभी इनका वेतन रोका गया। और ये जो 2000 के बाद के तदर्थ शिक्षक है ना, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, विद्यालयों में आ भी नहीं रहे। 1-2 तदर्थ शिक्षक हमारे भी विद्यालय में थे, समझ रहे हैं ना। और आज राष्ट्रीय शोक है। शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो चुका है। किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने जो है गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। एक महान व्यक्तित्व और एक महान नेतृत्व को हम सभी लोगों ने खोया है। भले ही वो विदेश के हों, लेकिन उनका जो चरित्र था, उनका जो स्वभाव था, कार्यशैली थी, वो बहुत ही दमदार और बहुत ही जबरदस्त थी। ठीक है, तो उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में अभी तक ये आप लोग जान लीजिए कि शासन ने किसी भी तरीके से 2 ईयर एग्जाम कराने के लिए सहमति नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है। इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है,
शासन के पास 50 प्रस्ताव आते जाते रहते हैं महाराज, परेशान काहे हो जाते हैं आप लोग। मीडिया में खबरें वही आती हैं जिसको मतलब मसाला लगा करके वो थोड़ा ये इसीलिए परोसती है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलती रहे, समझ है ना। बाकी चीजें होनी जानी क्या है, शासन स्तर पे है। 4 एक्सपर्ट टीम लोग बैठेंगे, उसके बाद सारी चीजें मतलब होंगी। तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। प्रस्ताव तो 50 बना करके भेजे जाते हैं, कभी यूपी टेट को ऑनलाइन कराने के माध्यम से करने के लिए, कभी यूपी टेट को कुछ कराने के लिए, कभी यूपी टेट के लिए एडेड जूनियर के साथ में कराने के लिए। तो प्रस्ताव बना के भेजे जाते रहते हैं, उसमें मंजूरी देना या ना देना ये सरकार का अपना नीतिगत फैसला होता है, ठीक है। तो इस बार तो तय है कि जो अर्हता संबंधी जो विवाद है, उस विवाद का पटाक्षेप आपके 15 जुलाई के पहले पहले हो जाना है, पूरी तरीके से समाप्त, कंक्लूजन उसका निकल जाना है, ठीक है, उसका समाधान हो जाना है। उसके बाद तत्काल आपका जारी होगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, ठीक। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अगर प्री मेंस भी होता है, आपकी ही बातें मान लेता हूँ, अगर प्री मेंस भी होता है तो एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे, मतलब प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे कि एक ही दिन में प्री और मेंस कैसे हो सकता है, तो पहले आपकी प्री की कॉपियाँ जचेंगी। यदि आप उसमें 45% 40% नंबर गेन करते हो, ये तो अब फाउंडेशन हो गया आप लोगों के लिए। 45% जनरल, 40% ओबीसी, SC ST EWS, ठीक है ना। ये विद्यार्थी 40% और जनरल विद्यार्थी 40%, 45% ये नंबर गेन करेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जय श्री राम, है ना। तो आप सभी लोग उसी तरीके से तैयारी करिए। और रही बात 45 अंकों को प्राप्त करने की, यदि आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, टेट सीटेट सुपर टेट के लिए, यूपीपी के लिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट के लिए, है ना, तो बेहतरीन सफलता के लिए आप हमारे नोट्स को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हम उपलब्ध कराते हैं, आप उसे प्राप्त करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों को 2 दिन के अंदर डिलीवरी देता है। आपकी बुकिंग होने के बाद आपका नोट्स उसी दिन 2 घंटे के अंदर सेंड होता है और 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी फर्स्ट फ्लाइट से कोरियर सेवा से आपको प्राप्त हो जाती है। पहले इसे पार्सल के माध्यम से भेजा जाता था, लेकिन अब इसको जो है मतलब कोरियर के माध्यम से भेजा जाने लगा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को शीघ्र ये प्राप्त होगा, आपका टाइम बचेगा, आप घर पर बैठे बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। 97 पर आप इसे बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुपर टेट के लिए बात कर लेते हैं। कल बात हो रही थी हमारी सचिवालय में, और सचिवालय में बात होने के उपरांत जो कंक्लूजन निकल करके आया मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सुपर टेट के लिए जो प्रपोजल SCRT और PNP ने बना करके भेजा है, उस पर सहमति लगभग बन चुकी है और नई भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में कम से कम 80,000 पदों पर वैकेंसी तो निकाल ही दिया जाए। 6800 की लिस्ट को लेकर के इन्होंने जो गेम खेला था, उस गेम में ये खुद ही फंस गए और कोर्ट ने उस पर ऐसा ठप्पा गाड़ दिया है, मतलब ऐसा खूंटा गाड़ दिया है कि 6800 की लिस्ट अब मुझे तो नहीं लगता कि फाइनल होगी। उसकी एक वजह है, इन्होंने 68,500 की 22,000 सीटों में से निकाल करके इन्होंने कहा कि चलो भाई 6800 की हम नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये समस्या आती है कि अगर ये उस पर नियुक्ति करते हैं, तो अगर उस पर नियुक्ति कर दी है, ये 6800 के 69,000 शिक्षक भर्ती के जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उस पर भी 22 जो 17,000 साढ़े 17,000 सीटें बच रही हैं, उस पर ले जाकर के अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दो। क्या वही विद्यार्थी काना भाटा खाए हैं? 34,360 विद्यार्थी जनरल के पास हुए थे, ठीक है। उसमें से 15,382 सफल हुए, बाकी वो बाहर हो गए। बाकी सीटें चली गई रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो जो विद्यार्थी बाहर हो गए उनकी भी मेरिट बना के यार उनको भी नियुक्ति दे दो। अगर आप 6800 को दे रहे हो तो ये विद्यार्थी भी मांग करते हैं, उनकी भी मांगे पूरी कर दो। 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ दो, काउंसलिंग करा दो, सीधी सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों का उद्धार हो जाएगा। तो आप लोगों को 74,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बीएड केस के फाइनलाइजेशन के बाद 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई लगी हुई है।
महान्यायवादी जी पूरी तरीके से तैयारी में है कि आपकी बेहतरीन तरीके से सुनवाई हो सके और आप लोगों के केस का फाइनलाइजेशन हो सके, रीट के विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल सके। और बहुत सारी अब राज्य सरकारें भी उसमें कूद चुकी हैं और कई राज्य सरकारों ने बाहर भी किया बीएड को, कई राज्य सरकारों ने सम्मिलित भी किया बीएड को। यूपी टेट आपका इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोर्ट में याचिका लगी है, ठीक है। जैसे उधर से फाइनल होगा वैसे ये सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जामों को लेकर के। तो यूपी ट्रिपल एससी पहले तो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने चल रहा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के उपरांत आप लोगों को जो है वीडियो की वैकेंसी, साथ ही साथ लेखपालों की वैकेंसी, राजस्व निरीक्षक की लगभग 5,500 वैकेंसी, जो कहते नहीं कानून गो, जो पहले लोक सेवा आयोग एक बार कराया था अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब, ठीक है। तो कानूनगो की भर्ती लगभग 5,500 पदों पर कानूनगो की भी भर्ती आपका यूपी ट्रिपल एससी कराने चल रहा है, ठीक है। उसके भी आदेश प्राप्त हुए हैं। लोअर सबऑर्डिनेट को यूपी ट्रिपल एससी नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग कराएगा, ठीक। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी। यदि आप सभी लोग निश्चित सफलता चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के जो है नोट्स आदि को पढ़िए। एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमसे नोट्स प्राप्त करें। उनको चारों खंडों का, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, गजब के गजब मैटर उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे मैटर जो कि उनको निश्चित सफलता प्राप्त कराएंगे। 115 क्वेश्चन तो उनको कहीं गए नहीं है, ठीक है। यदि वो एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, जीआईसी, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो भी, यदि वो एसएसटी की तैयारी, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो भी, जीव विज्ञान की कर रहे हो या विज्ञान की कर रहे हो, गणित की कर रहे हो या अंग्रेजी की कर रहे हो, संस्कृत की कर रहे हो या हिंदी की कर रहे हो, ठीक है, उर्दू की कर रहे हो या समाजशास्त्र की कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वो हमारे नोट्स को 97 पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आप लोग बेफिक्र होकर के तैयारी करिए, बेफिक्र होकर के पढ़ाई करिए, पूरी दम लगा करके, पूरी ताकत लगा करके, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ। हम आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने पाएगा। हम फील्ड लेवल पे भी कार्य करते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। कुछ लोग तो सर पका डालते हैं समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र को लेकर के। वो चाहते हैं कि उनको एक खंड मिले, जैसे 4 खंड मिलते हैं, पकाते हैं फालतू के मैसेजेस करके। मैं ऐसे विद्यार्थियों को ताकीद कर देना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी मेरे पास फालतू में मैसेज ना किया करें। एक बार नहीं 10 बार बता दिया गया है आप सभी लोगों को, फिर भी आप लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हो, है ना। जो बातें आपको वीडियो में बताई जाती है वही बातें आप व्हाट्सएप पे करते हो, इसलिए मैं आप लोगों को जवाब नहीं देता, ठीक है। इसलिए मैं आपको जवाब नहीं देता हूँ। कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि मार्गदर्शन अकादमी वाले सर जो हैं वो जवाब दे देते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। तो ठीक है, वो जवाब दे देते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने जवाब देने के लिए कुछ व्यक्तियों को रखा है, वो व्हाट्सएप अपना यूज नहीं करते। और मैं स्वयं आपको जवाब देता हूँ। मेरे पास जब वक्त होता है मैं आपको जवाब देता हूँ, जब वही क्वेश्चन होता है तो जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप पे ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा कि जो मैसेज करे मैं उसको रिप्लाई ना करूँ। सबको रिप्लाई कर दिया जाता है। जब मेरे पास वक्त मिलता है मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। हमेशा खाली नहीं बैठा रहता कि आपका एक्टिवनेस से एक मैसेज आए फट से आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल को स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल को शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद। और आप सभी लोग नोट्स हमारे प्राप्त करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाएं। 93% प्रश्न की गारंटी हमारा चैनल अपने नोट्स आज पे लेता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों के 397 21 41 13 85 इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और आज की डेट में लगभग 4500 विद्यार्थियों ने नोट्स आज बुक किए इस वैकेंसी से रिलेटेड। और पेट के भी विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं नोट्स, लेखपाल के भी कई विद्यार्थियों ने नोट्स को प्राप्त किया। मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। जो भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी के इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो और भी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़ें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।